नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल द्वारा जारी भर्तियों की। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको करियर गाइडेंस के लिए सीधे मुझसे फ़ोन पर बात करनी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तरीका बताया गया है। दोस्तों, मल्टीपल विज्ञापन जारी हुए हैं इस समय पर यूपीपीसीएल के द्वारा, तो सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। शुरुआत करेंगे हम एआरओ से। दोस्तों, एआरओ के कम पद आए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 9 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 हैं, ओबीसी के लिए 3 और एससी के लिए 2। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि मान लीजिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप एज का रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो देखा जाए तो आपके लिए 12 पद हैं, अनरिजर्व वाले 9 और ओबीसी के जो 3 हैं। उसी प्रकार यदि आप एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए भी 11 पद हो जाएंगे, क्योंकि यदि आपने एज का रिलैक्सेशन नहीं लिया है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये पद हैं, वैकेंसी कम है दोस्तों, तो इसीलिए आपको इसके लिए आवेदन करना चाहिए या नहीं, ये आपको इसका सिलेबस बताएगा। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी है या आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें दोस्तों, तो लेवल 6 की नौकरी है। और लेवल 6 की नौकरी में वैसे तो दोस्तों 35,400 से स्टार्टिंग होती है, मगर क्योंकि यूपीपीसीएल का जो पे मैट्रिक्स है थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग बेसिक की होगी वो 36,800 से होगी। और टोटल मिलाकर आपकी जो सैलरी है वो 50,000 से अधिक बनेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या चीज़ें मांगी गई हैं। एज की अगर हम बात करें दोस्तों, मिनिमम 21 चाहिए, मैक्सिमम 40। इससे और यदि आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पहले इसमें ओ लेवल मांगा जाता था, मगर अब इसमें ओ लेवल की अनिवार्यता नहीं है। अब इसके अंदर आपके पास ज्ञान होना चाहिए ओ लेवल का। ठीक है दोस्तों, और हिंदी की टाइपिंग इसमें चाहिए 30 की। तो दोस्तों 30 की तो स्पीड चाहिए। साथ ही साथ स्नातक में कोई डिग्री की बाध्यता नहीं है कि आपके पास बीएससी हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, बीए भी किया है आपने, और यदि आपने ओपन यूनिवर्सिटी से भी किया है तब भी इसमें चल जाएगा। स्नातक की डिग्री मांगी गई है और स्पीड हिंदी में 30 की होनी चाहिए। मगर दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें क्लियरली पहले ही बता रखा है कि किस फॉन्ट में टाइपिंग होगी। कृतिदेव में ही टाइपिंग होती है इसमें। अच्छा दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि हमें सर्विस से हमने नौकरी छोड़ दी या रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो गया। देखिए दोस्तों, 2 तरीके से सरकारी नौकरी से निकाला जाता है। देखिए, एक तो होता है अपनी मर्जी से आपने रिज़ाइन दे के आप हो गए, और जो मतलब विभाग द्वारा निकाला जाता है तो 2 तरीके होते हैं, एक रिमूवल फ्रॉम सर्विस और दूसरा होता है डिसमिस। यदि किसी को डिसमिस किया जाता है तो फिर वो अन्य नौकरी करने के लिए पात्र नहीं होता है। मगर रेलवे में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर जो है घर पे आके बैठ जाते हैं और बाद में जो है उन्हें रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी अन्य जगह के लिए पात्र होते हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का फ़ोन आया था मेरे पास कि हमें रिमूवल फ्रॉम सर्विस है, क्या हम दूसरी जगह अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। रिमूवल फ्रॉम सर्विस वाले आगे अप्लाई कर सकते हैं, जो डिसमिस किए जाते हैं वो आगे अप्लाई किसी भर्ती के लिए नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब हाँ, इसके अंदर जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है दोस्तों, उसमें मिनिमम 20 अंक प्राप्त करना ज़रूरी है। अगर आप 20 अंक प्राप्त नहीं करेंगे तो एक तरीके से फेल हो जाएंगे उसमें। ठीक है, और इसके जो नंबर है वो आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, और ओ लेवल तक का जो है कंप्यूटर ज्ञान इसके अंदर पूछा जाएगा। आगे हम इसकी बात करते हैं। देखिए सिलेबस, सिलेबस इसमें हिंदी और इंग्लिश, जिन लोगों का ये अच्छा है वो इसमें सेलेक्ट होने के उनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि 70 क्वेश्चन हिंदी के और 70 क्वेश्चन ही अंग्रेजी के आने वाले हैं। फिर अगर हम सामान्य ज्ञान, तो इसमें बहुत ही कम आता है। जिन लोगों का जीएस कमज़ोर है ना, कहते हैं कि हमसे जीएस नहीं पढ़ा जाता, तो भाई साहब देखिए इसके अंदर 20 नंबर का जीएस आ रहा है। रीजनिंग जो है, रीजनिंग के थोड़ा 40 हैं। तो जिन लोगों का जीएस कमज़ोर है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग अच्छी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा। निगेटिव मार्किंग जो है दोस्तों इसमें वो 1/4 की रहने वाली है, निगेटिव मार्किंग। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फॉन्ट के बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी दे रखी है कि कृतिदेव 10 या 16 है ना, या 16, इन दोनों में से आपको चॉइस मिलेगी। इन दोनों में से किस में करना चाहते हैं कर दीजिए। आपका जो टंकर टेस्ट होगा वो 5 मिनट का होगा। ठीक है,
ज़्यादा देर का नहीं होने वाला है। और ये आप देख सकते हैं कि फ़ीस के बारे में अब दोस्तों अगर हम फ़ीस के बारे में बात करें तो फ़ीस तो बहुत ज़्यादा होती है इसमें। फ़ीस कितनी है? अगर आप यूपी के बिलोंग करने वाले हैं और SC ST हैं तो 826 रुपये, और इसके अलावा यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी OBC या EWS से है तो 1180 रुपये। तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसका कंप्यूटर वाला पोर्शन जो है थोड़ा टफ आता है। तो हम सोच रहे हैं कि कंप्यूटर वाले पोर्शन में किस तरीके से आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए कुछ बनाया जाए। ठीक है, तो जो लोग अप्लाई करने वाले हों वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे एक दूसरी भर्ती की, जो कि है अकाउंटेंट भर्ती की। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये दूसरा विज्ञापन खोल दिया है। अब ये जो विज्ञापन है ये है असिस्टेंट अकाउंटेंट का, इसमें वैकेंसी ज़्यादा है। और दोस्तों यकीन मानिए दोस्तों कि कभी भी ऐसी भर्तियां बहुत कम आती हैं जिसमें स्पेशल क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने BCom से पढ़ाई की होगी, कॉमर्स से पढ़ाई की होगी, तो ये भर्ती आप ही के लिए है दोस्तों, क्योंकि इसमें बाकी लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये लेवल 5 की नौकरी है जिसे आप 2800 ग्रेड पे कहते हैं। और इसमें क्या मांगा गया है? इसमें मांगा गया है वाणिज्य में स्नातक, यानी कि यदि आपने BCom किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर जो है कम आवेदन होंगे। एज की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों 21 से 40 साल के बीच में जो है एज मांगी गई है। इसमें भी कंप्यूटर में O लेवल स्तर तक का जो है आपका टेस्ट होने वाला है और उसे क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम दूसरे की बात करें कंप्यूटर के साथ में और क्या पूछा जाएगा तो इंग्लिश, हिंदी, अर्थमेटिक, और जो आपका अकाउंट वाला सेक्शन है अकाउंटेंसी, ऑडिट एंड इनकम टैक्स, ये सब चीज़ें जो है पूरा सिलेबस डिटेल में बता रखा है। टॉपिक वाइज टॉपिक अगर आप यूट्यूब पे भी ढूंढ लेंगे टॉपिक लिख के तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो है आपका होने वाला है। परीक्षा का स्थान भी बता रखा है कि परीक्षा कहाँ कहाँ होगी, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, है ना, ये पहले से डिसाइडेड है। अगर इसमें और परीक्षा के लिए आवेदन ज़्यादा होते हैं तो इसमें और बढ़ाए जा सकते हैं सेंटर। ठीक है दोस्तों, और बात करें हम आवेदन की तो आवेदन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा है, 826, 1180। ये बात अच्छी की गई है कि जो उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए मात्र जो है 12 रुपये की फ़ीस है। ठीक है दोस्तों, तो बात यह है कि अगर आपने BCom से पढ़ाई की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा के लिए भी बता रखा है दोस्तों कि परीक्षा कब होगी। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इसकी परीक्षा होगी। और आवेदन जो है वो कब से होंगे? 8/10 से लेकर 28/10 तक। ठीक है, अभी एक विज्ञापन और निकला है, वो किसके लिए है वो भी हम आपको बता देते हैं। अब ये जो विज्ञापन है दोस्तों ये है कैंप असिस्टेंट या फिर शिविर सहायक, नाम कुछ भी कर लो दोस्तों, ये स्टेनो वाली है जिसे स्टेनोग्राफर आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अनरिजर्व के 27 हैं, EWS के 4, OBC के 16, अनुसूचित जाति का एक भी पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति के 2। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि हम SC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो क्या हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? दोस्तों यदि आप एज का रिलैक्सेशन नहीं ले रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो 27 पद हैं आपको इसी कट ऑफ में आप आ जाएंगे। ठीक है, आपको नंबर ज़्यादा लाने पड़ेंगे, बस ये बात है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें लेवल 4 की नौकरी है ये, जिसे आप 2400 ग्रेड पे कहते हैं, मतलब पहले 2400 ग्रेड पे कहते थे, अब तो चेंज हो गया है। इसमें स्पीड चाहिए स्टेनो की 60 शब्द प्रति मिनट, हिंदी में स्टेनो आनी चाहिए। और जो स्पीड है हिंदी की वो 30 की स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की। ठीक है दोस्तों, वही कंप्यूटर इसमें भी क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, मगर यहाँ पर जो कंप्यूटर का ज्ञान है वो CCC स्तर का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटर आसान होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर परीक्षा पैटर्न की तो सामान्य अध्ययन 25 नंबर, यहाँ पर भी इंग्लिश और हिंदी को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। 65 क्वेश्चन जो है वो सीधे हिंदी और इंग्लिश से आएंगे। तो ये इसका पूरा सिलेबस है। और हिंदी टाइपिंग जो है कृतिदेव 10 और 16 में ही होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों की टाइपिंग पहले से ही तैयार होगी। इसकी अगर हम परीक्षा की बात करें तो इसकी भी परीक्षा जो है वो दिसंबर में होनी है।
तो दिसंबर में यूपीपीसीएल की ज़्यादातर सभी परीक्षाएं हो जाएंगी, जितने भी विज्ञापन निकाले गए हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में से कितने लोग अप्लाई करेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, और यदि कुछ अर्जेंट डाउट हो तो सीधे मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। तरीका डिस्क्रिप्शन में है। जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।